नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और बात करते हैं कयामत की गर्मी की। यूपी में झुलसा देने वाली गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा। मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी भी है कि 24 घंटे में कुछ शहरों में लू का प्रकोप और बढ़ सकता है। कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ी बिजली की मांग भी बढ़ गई है। 25,000 मेगावाट से अधिक हुई है बिजली की खपत। तो अब गर्मी का जो सितम है वो धीरे धीरे और बढ़ेगा, क्योंकि लू का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और गर्मी अगर बात की जाए पारे की, तो 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा। इस लिहाज से अगर मौसम वैज्ञानिकों के लिहाज से अगर बात करते हैं तो 24 घंटे में कुछ शहरों में लू का प्रकोप और बढ़ सकता है और कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो गर्मी की भयंकर मार अब शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये पारा अभी 45 डिग्री है और आगे जाने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक ऐसा बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। लू का प्रकोप जो है वो और देखने को मिल सकता है। तो 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है पारा, क्योंकि अब पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगातार मौसम का जो पैटर्न है वो देखा जा रहा था। तो कुछ इस कदर कि कहीं बारिश हो रही थी तो फिर गर्मी हो रही, तो ऐसे में कुछ लोगों को राहत मिल रही थी बारिश की वजह से। लेकिन अब लगातार जो पारा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की जो मांग है वो भी अब बढ़ चुकी है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपको बताएं 25,000 मेगावाट की अधिक वृद्धि हो गई है। बिजली की जो खपत है वो कुछ इस कदर हो रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी का प्रकोप जो है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लू का जो प्रकोप है वो भी आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। तो 24 घंटे में कुछ शहरों में बढ़ेगा लू का प्रकोप, ऐसा अनुमान जताया गया है। उत्तर भारत में भी गर्मी से बेचैन हैं लोग और हर तरफ गर्मी का सितम अब सताने लगा है। दोपहर से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है और जहां ठंडे पेय पदार्थ मिल रहे हैं वहां लोगों की भीड़ अब नजर आने लगी है। तो अब मई खत्म होने को है, लेकिन जून में ऐसी ही गर्मी और हो सकती है, बल्कि तापमान और बढ़ सकता है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कहां कहां किन किन जिलों में क्या कुछ पारा है। इस वक्त गोरखपुर में 40 डिग्री है। इसके अलावा अगर बात करते हैं बाकी शहरों का भी एक एक करके हम आपको ब्यौरा बता रहे हैं, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त गर्मी की जो तपिश है वो किस कदर अब लोगों को झेलनी पड़ेगी। तो और हर जगह गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। सीधे रुख करते हैं दिल्ली से, हमारे साथ राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं, लखनऊ से विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं मयूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से जयपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा रुख कर लेते हैं दिल्ली का और राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, फिलहाल गर्मी का जो सितम है वो अब देखा जा रहा है बढ़ता जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी कोई राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। आप सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी राहत का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। और इस समय यदि कहा जाए तो दिल्ली में अभी जो तापमान है, क्योंकि हम लोग लुटियन जोन में है, अभी यहाँ पे 42 डिग्री तापमान है। कल यदि देखा जाए तो रविवार के दिन नजफगढ़ के इलाके में 46 डिग्री तक तापमान चला गया था। उसके साथ ही साथ पालम की तरफ देखा गया था कि 43 डिग्री टेम्परेचर था। और ये आने वाले जो 2 दिन हैं वो 2 दिन कहीं सीधे तौर पे किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं रहेगी। उसके बाद ये माना जा रहा है कि कहीं शुक्रवार और शनिवार के समय के दिन कुछ राहत जरूर यहाँ पे गर्मी से लोगों को मिल सकती है। और इस तरीके से ही, क्योंकि लू भी यदि कहा जाए तो लू भी चलने की यहाँ संभावना व्यक्त किया है मौसम विभाग में। मैं आपको, क्योंकि लुटियन जोन में अभी हूँ, सड़कों का हाल यदि देखें तो आप सही कह रही थी कि सड़कें दिन के समय, इस समय क्योंकि तपती हुई गर्मी है, लोग बचने की कोशिश यहाँ पे करते हैं और तमाम तरीके से बचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पेड़ की छांव में यदि कहा जाए, उसके साथ ही इंडोर रहना, घरों के अंदर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ पेय पदार्थ का भी काफ़ी ज़्यादा
लोगों को प्रयोग करना चाहिए। ये डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि पेय पदार्थ का प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही वो उन फलों को खास तौर पे यदि कहा जाए जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज, खरबूज, ये सब चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और यही कारण है कि इस समय बचना चाहिए, क्योंकि गर्मियां बढ़ेगी तो कैसे हमें राहत मिले उसकी ओर रुख करना चाहिए। विशाल हमारे साथ बने हुए, विशाल का जरा रुख कर लेते हैं। विशाल, वहां पर कैसी गर्मी का सितम? देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ में भी गर्मी का सितम जो है वो लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, और यही वजह है कि अगर हम दोपहर की बात करें 12:30 बजे का वक्त है और सड़कों पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई पड़ेगी, सन्नाटा जो है पसरा दिखाई पड़ेगा। और ख़ास तौर से जो जूस की दुकान है, जो गन्ने की दुकानें, जो गन्ने की जूस की दुकानें हैं, इसके साथ जो आम पन्ना की दुकान है, वहाँ पर आपको जरूर लोग दिखाई पड़ेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय, आप लोग जो है यहाँ पर गन्ने की जूस की दुकान पर खड़े हुए हैं, कितनी गर्मी लग रही है, कितना दिक्कत हो रही है? गर्मी बहुत बढ़ रहा है, सब पेड़ों की कटने की ज़्यादा वजह से इसी से हो रहा है, और गर्मी बढ़ रही है तो हम गन्ना का जूस पीने आए, इनको वैक्सीन लगाना था तो यही सब चले आए हैं। क्या नाम है आपका? अनीश यादव। अनीश, कितनी दिक्कत हो रही है गर्मी बढ़ने की वजह से? जो रूटीन के काम है आप लोग के, उससे कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत गर्मी हो रही है। और ठीक। अच्छा, गन्ने के जूस पीने से कुछ राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलेगी। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग पानी की बोतल भी अपने साथ लेकर जी चल रहे जी, हैं। पानी हर मतलब पानी गर्म हो जाता है तो जहाँ भी ठंडा पानी मिलता है हम भर लेते हैं। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं ये लगातार जो है अपने घरों से निकलते जरूर हैं किसी काम की वजह से, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हालत ये है कि तमाम जो सड़कों पर जो भीड़ है वो बिल्कुल नदारत है। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि गन्ने की जो जूस की दुकान है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, उसके ठीक पीछे जो है जो आम पन्ने की दुकान है वो दिखाई पड़ेगी, लेकिन तमाम जो लोग हैं उनको राहत फिलहाल जो है वो होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। राहत नहीं मिलने वाली है, इसी वजह से देख रहे हैं हम आसपास जरूर सन्नाटा भी पसरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जहां पर उनको ठंडक महसूस हो रही है वहां वो रुक कर रहे हैं। मयूर का रुख करते। मयूर, वहां पर कैसी तस्वीर देख रहे हैं, और लोग अब आगे आने वाले दिनों में ऐसी गर्मी से और दो चार होना पड़ेगा? बिल्कुल, मौसम विभाग का अगर माने तो आज जो है वो लू का अलर्ट जो है वो जारी हुआ है। 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर इस समय है, और 3 से 4 दिनों में मौसम में परिवर्तन होगा, क्योंकि बादलों की आवाजाही लगातार है, और जो है आंधी पानी भी आ सकता है। 25 से 26 तारीख को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट है कि आंधी पानी आएगा। उसके पहले जो है जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर पहले से निर्देश जारी थे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखाएं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आम दुकानें हैं, जो जूस की दुकानें हैं, या फिर जो तमाम ऐसी दुकानें हैं जिनमें गर्मियों से राहत देने के लिए, गर्मी से राहत देने के लिए चीज़ें जो उपलब्ध होती हैं, वहाँ पर भीड़ लगी है। और ये पानी की व्यवस्था यहाँ पर जो की गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी के लिए लोग जो आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगी, और सबसे राहत देने वाली चीज़ जो है वो इस वक्त पानी है। तो लोग कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि इस गर्मी में उनको पानी मिले जिससे उनको यहाँ पे राहत महसूस हो। तो जो चिलचिलाती धूप है, गर्मी है, उससे बचने के लिए जो इस तरीके की दुकानें हैं वहाँ पर लोग जो है भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं, और ये फ्री की जो पानी की व्यवस्था है ये निरंतर यहाँ पे चलती रहती है, जिसका लाभ लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ इस समय पानी हो जाती है। भाई साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी मिल गया, आपको संतुष्ट हैं आप? पानी व्यवस्था होनी चाहिए हर जगह। गर्मी लग रही है, गर्मी सर हो रही है बहुत ज्यादा, पानी की व्यवस्था है, खुश है जी? इस तरह की व्यवस्था जगह जगह पे होनी चाहिए। जी जी, देखिए कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है पानी की वो जगह जगह होनी चाहिए, भले कुछ भी खाने पीने की चीजें उनको ना मिले। बिल्कुल।